अब विषयों के चिंतन से हमारे अंदर कौन कौन से अवगुण आते हैं, गीता जी में भगवान अर्जुन को कहते हैं, ध्यायतः वेशान पुंसः संगतेषु उपजायते, ध्यायतः वेशान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायतो कामः, कामात् क्रोध अभिजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अवगुणों की उत्पत्ति को क्रमशः भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और उन विषयों की आसक्ति होने के बाद कामना होती है, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध होता है, और जब क्रोध होता है तब क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रश्यते, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाश क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और जब भ्रम हो जाता है तो बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, तो बुद्धि का नाश हो जाने के बाद आदमी अपने स्थिति से गिर जाता है। राग देशे वियुक्ते तु विषान इंद्रिये चरन्, राग देशे वियुक्तेषु विषान इंद्रिये आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। कहते हैं कि अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला मनुष्य अपने वश में किए हुए राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में जो विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और जब अंतःकरण की प्रसन्नता होगी तो संपूर्ण दुखों का नाश हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतस आसु बुद्धि पर्वतिष्ठते, प्रसन्न चेतस आसु बुद्धि पर्वते।
अशांत व्यक्ति के लिए नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। जो अपने इंद्रियों को नहीं जीता है वो शांत नहीं हो सकता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न च अभाव्यतः शांति अशांतस्य